Hello guys, welcome you all once again in my channel GS Forum for IAS PCS। साथियों ये चैनल एक्सक्लूसिव है सिविल सर्विसेज के लिए। तो आइए, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में वादा किया था कि हम लोग बात करेंगे अर्थ समिट 1992 पर। जिन लोगों ने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा, पहले उसे देख लें, तभी वो ये वीडियो समझ पाएंगे, क्योंकि इन्वायरमेंट की एक सीरीज है जो कंटिन्यू होगी वहां तक जहां तक कि सारे के सारे एमसीक्यूज और मेंस में पूछे जाने वाले क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेंगे आपको। इसलिए पहला वीडियो देखे रहेंगे तब ये वीडियो समझ में आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इससे पहले वाला वीडियो इसी चैनल पर आप देख सकते हैं, उसके बाद इसे शुरू करिएगा। नहीं देखें तो 10-10 मिनट के वीडियो बहुत छोटे छोटे आराम से देख सकते हैं। तो आइए तुरंत शुरू करते हैं। अर्थ समिट 1992। अर्थ समिट 1992। बच्चों, यदि मैं बात करूं इस टॉपिक के रिलेवेंस की, तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भी बात आप करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, सतत विकास की, तो बिना इसके एग्जामिनर कुछ सोच ही नहीं सकता है क्वेश्चन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब कि सारे के सारे लिंक आपको यहीं से मिलेंगे। पिछली क्लास में हमने पिछली वीडियो में बताया था कि 1992 में एक अर्थ समिट होती है। और कहाँ होती है समिट? ये होती है समिट रियो डी जेनेरियो में। और ये रियो डी जेनेरियो जो शहर है बच्चों, पता होगा आप लोगों को, ये ब्राजील में है। ब्राजील में है। तो ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में बैठ करके एक पर्यावरण पर सम्मेलन होता है, जिसे हम पहला अर्थ सम्मेलन कहते हैं या अर्थ समिट कहते हैं। और इसी में डिसाइड करते हैं दुनिया के सभी मुल्क मिल करके कि हम लोग एजेंडा 21 को लेकर के चलेंगे। अब प्रश्न उठता है कि सर ये एजेंडा 21 क्या है? सारी कहानी यहीं से शुरू होती है। तो ये जो एजेंडा 21 है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था इससे पहले वाले वीडियो में कि सर ब्रंटलैंड कमीशन की रिपोर्ट कहती है कि आवर कॉमन फ्यूचर, द फ्यूचर वी वांट, मीन्स वी ऑल हैव टू, हम सभी लोगों को हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, उनको इस तरीके से यूज करना चाहिए कि वो हमारी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता को पूरा तो करें ही, और साथ में आने वाले पीढ़ी के लिए ऊर्जा संसाधन और प्राकृतिक संसाधन को बचा करके रख सकें। ऐसे विकास को हम लोग सतत विकास कहते हैं। तो यहीं पर ये एजेंडा 21 का जो मूल लक्ष्य है, जो मूल मतलब है, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। यह 21 साथियों आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से मिलेगा। एक आपको मिलेगा कि इस 21 का मतलब है 21st सेंचुरी, मतलब कि 21st सेंचुरी में जो विकास हो, 21वीं शताब्दी में जो विकास हो, वो कैसा विकास हो? सतत विकास हो। वहीं दूसरी तरफ कुछ जगह आपको मिलेगा कि संयुक्त राष्ट्र ने, यूनाइटेड नेशन ने ये कोशिश की थी कि बाई 2021 तक हम सतत विकास के मुख्य धारा में जुड़ करके पर्यावरण को बहुत अच्छा कर ले जाएंगे और बहुत बड़े बड़े लक्ष्यों को हम अचीव कर लेंगे। लेकिन आप समझ पा रहे होंगे कि हम बहुत कुछ अभी तक अचीव नहीं कर पाए पर्यावरण को लेकर के। हाँ, कोशिशें हमारी लगातार जारी हैं। अब इससे आगे बढ़ते हैं। कन्वेंशन होती है, कन्वेंशन में बातें निकल करके आती हैं कि एजेंडा 21 को कैसे हम सही रूप में लागू कर पाएंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यदि पूरे पर्यावरण को हमें बचाना है और सतत विकास की तरफ आगे बढ़ना है, तो अकेले ना तो हम केवल कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके कर सकते हैं, ना ही हम केवल पानी को बचा करके कम कर सकते हैं, ना ही हम आप कहें तो कि जो डिजर्टिफिकेशन है, जो रेगिस्तानीकरण है, मरुस्थलीकरण है, उसको अकेले, मतलब किसी एक चीज को कंट्रोल कर लें तो इससे पूरा पर्यावरण ठीक नहीं होगा। सबको एक समग्र रूप से पूरे पर्यावरण को आपको बचाना पड़ेगा। तो उसके लिए एजेंडा 21 के क्या क्या डायमेंशंस हैं, ये जरा समझते हैं। देखिए, यदि आप एजेंडा 21 के सभी लक्ष्यों को सही से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको किन किन चीजों को लेकर के आगे बढ़ना पड़ेगा, थोड़ा ये समझिएगा। एक तरफ बात की जाएगी UNCBD, मैं इसका फुल फॉर्म लिखता हूं,
यूनाइटेड नेशन। अच्छा ध्यान दीजिएगा कि बार बार जब भी यूएन वर्ड आएगा तो अब ये मैं बार बार लिखूंगा नहीं यूनाइटेड नेशन, ठीक है। सीबीडी का मतलब है कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। मतलब यूनाइटेड नेशन जैव विविधता को बचाने के लिए कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करेगा जिसे आप यूएनसीबीडी के नाम से जानेंगे। इसी तरीके से यूएनसीसीडी, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बायोडाइवर्सिटी पर मैं थोड़ी सी बातें आपको बता दूं। जैव विविधता में हम जंगलों को, जो जंगलों के अंदर विभिन्न पेड़ पौधे हैं, अलग अलग प्रजातियों के पेड़ पौधे हैं, या वाइल्ड लाइफ जो हमारा है, जो पूरा वन्य जीवन है, उसमें जो बहुत सारी प्रजातियां हैं, ये कई जानवर की जो बहुत प्रजातियां हैं, फूलों की, पौधों की, पक्षियों की, जीव जंतुओं की जो अनन्य प्रजातियां हैं, उन सबको बचाने के लिए जो हम प्रयास करेंगे वो यूएनसीबीडी के तहत करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से यूनाइटेड नेशन एजेंडा 21 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए यूएनसीसीडी का काम करेगा। तो यूएनसीसीडी कॉन्फ्रेंस क्या कहता है? यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। बच्चों यूएनसीसीडी का मतलब हुआ संयुक्त राष्ट्र का जो कार्यक्रम होगा, किसके लिए? कॉम्बैट का मतलब होता है किल करना, मारना। डिजर्टिफिकेशन का मतलब होता है मरुस्थलीकरण को। तो आंसर क्या होगा कि मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए जो कॉन्फ्रेंस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइज करेगा उसे हम कहेंगे यूएनसीसीडी। यदि इसी प्रकार से हम और देखें तो यूनाइटेड नेशन UNFCCC का ऑर्गेनाइजेशन करेगा, इस पर बात करेगा, इस पर सम्मेलन करेगा। तो इसको हम कह सकते हैं कि यूएन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क, मतलब एक फ्रेमवर्क बनाया जाएगा, एक रूपरेखा तैयार की जाएगी, किसके लिए? कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ऑन क्लाइमेट चेंज। मतलब जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए, जलवायु परिवर्तन से संबंधित जितने भी सम्मेलन होंगे, जिसमें मुख्यतया हम लोग ग्लोबल वार्मिंग की तरफ बात करेंगे, ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे कम कर सकते हैं, वो सारी बातें UNFCCC में की जाएंगी। तो देख पा रहे होंगे आप, UNCBD, UNCCD, UNFCCC। इसी तरीके से हम बात करें तो फॉरेस्टेशन, मतलब जंगलों को पुनः लगाना, और डिफॉरेस्टेशन को रोकना, ये भी टारगेट होगा क्या? एजेंडा 21 का। इसी में हम देखेंगे तो वाटर कंजर्वेशन निकल करके आएगा कि जल को हमें, जल संसाधनों को बचाना पड़ेगा। तो मुख्यतः जो हमारा फोकस होगा वो यूएनसीबीडी पर होगा, यूएनसीसीडी पर होगा, यूएनएफसीसीसी पर होगा। ये ऐसी चीजें होंगी जो एजेंडा 21 के लक्ष्यों को पूरा करेंगे, सतत विकास को स्थिर करेंगे। सतत विकास के साथ दुनिया आगे बढ़ेगी। अब इस पर सवाल कैसे पूछ सकते हैं? पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये यूएनसीबीडी, यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसीसी क्या होता है। ये हम लोग एक एक वीडियो में एक एक को पूरे डिटेल में देखेंगे, ताकि प्री या मेंस कहीं पर भी यदि इस पर सवाल पूछा जाए तो आप तैयार रहें अपने आप को लेकर के, इवन इंटरव्यू तक भी, ठीक है। एक एमसीक्यू के माध्यम से देखते हैं कि यदि क्वेश्चन इस टॉपिक पर पूछा जाए तो कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक सीधा सीधा क्वेश्चन मैं फ्रेम करता हूं कि द कार्टेजिना प्रोटोकॉल was related to, यहां पे ऐसे लिख लो, द कार्टेजिना प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू डैश। कार्टेजिना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? अब चार ऑप्शन आपके सामने आएगा। पहला ऑप्शन मैं आपको देता हूं यूएनसीबीडी, दूसरा ऑप्शन दिया जाएगा यूएनसीसीडी, यूएनएफसीसीसी, और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए ओजोन लेयर डिप्लीशन। तो साथियों, आप लोग जानते हैं क्योटो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कार्टेजिना प्रोटोकॉल है। तो जब तक आपको एग्जैक्ट जानकारी नहीं होगी तब तक आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइए, और अगला वीडियो हम डिटेल में डिस्क्राइब करते हुए यूएनसीबीडी से अपनी क्लास शुरू करेंगे। धन्यवाद।